दोस्तों 22 तारीख को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई। आप तमाम लोग जानते हैं कि देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने गर्भगृह में पूजा करके रामलला की मूर्ति का अनावरण किया। कह सकता है उन प्राण प्रतिष्ठा, एक्चुअली में उसे कहा जाता है कि प्राण प्रतिष्ठा हुआ। तो वो खबरें आप तमाम लोगों ने देखी है। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि जिस वक्त राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की गई, उसके बाद कुवैत में भारत मूल के कुछ लोग वहां पर जो जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, उन लोगों ने वहां पर जश्न मनाना शुरू कर दिया। एक तरफ भारतीय मीडिया ने यह बताया कि किस तरह से दुनिया भर में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद दुनिया भर में इस बात की चर्चा हुई, हर जगह लोगों ने जश्न मनाया। लेकिन उन्होंने शायद आपको ये नहीं दिखाया कि जश्न मनाना दुनिया भर में किसी किसी जगह पर भारतीयों के लिए बहुत नुकसानदेह हुआ। जी हां, खबर ऐसी सामने आ रही है कि भारत के रहने वाले 9 लोग, कुछ रिपोर्ट्स 13 लोगों के बारे में बताते हैं, कुछ 9 लोगों के बारे में बताते हैं। जब 9 लोगों ने एक जगह, जब वो कुवैत में जॉब कर रहे होते हैं, वहां पर राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान वो जश्न में डूब जाते हैं और जश्न में डूबने के बाद वो मिठाइयां बांटने लग जाते हैं, मिठाइयां खाना शुरू कर देते हैं। लेकिन जिस कंपनी में वो काम कर रहे थे, उस कंपनी के मालिक इस बात से नाराज हो गए। नाराजगी की वजह आप तमाम लोग जानते हैं कि राम मंदिर जिस जगह पर बनाई गई है वो असल में पहले वहां पर पिछले 500 सालों से मस्जिद थी। वहां पर नमाजें अदा की जाती थी, लेकिन कुछ गुंडों के द्वारा, कुछ लोगों की गुंडई के द्वारा भारत में संविधान को कुचलते हुए सन 1992 में 6 दिसंबर को असंवैधानिक तरीके से अयोध्या में जो बाबरी मस्जिद थी उसे शहीद कर दी गई। उसके बाद कानूनी कार्रवाई चलती रही। आस्था के नाम पर सन 2019 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय, जिसे आप सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, उन्होंने ये फैसला दिया कि ये जमीन जो है 2.77 एकड़ जमीन जो है वो हिंदू पक्ष को दे दिया जाए और उसके बदले में उससे दुगुना जमीन, अगर मान लेते हैं कि वहां पर वो जमीन 2.77 एकड़ जमीन सिर्फ और सिर्फ हिंदू पक्ष का ही था, तो वो उन्हें ही दे देते। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं किया इन्होंने। 5 एकड़ जमीन जो है वो मुस्लिम पक्ष को भी एक गांव में जाकर के, वहां से 22 किलोमीटर दूर एक गांव में जमीन दी कि आप यहां मस्जिद बनाइए। और वो फैसला आस्था के नाम पर हुआ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये कभी नहीं माना कि राम मंदिर किसी मंदिर को तोड़ करके वहां पर बाबरी मस्जिद बनाई गई थी। आप इसको मानिए मत मानिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला यही था। खैर, ये तमाम बातें थी। और कुवैत आप जानते हैं कि एक मुस्लिम देश है। 57 मुस्लिम ममालिकों ने OIC, जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन है, इन लोगों कोऑपरेशन की जो मीटिंग हुई उसमें भी देखा गया कि 57 मुल्कों ने भारत में बनी राम मंदिर को लेकर के निंदा जाहिर की थी। उनका ये कहना था कि ये मस्जिद को तोड़ करके, शहीद करके वहां पर बनाई गई। और इसी में से एक मुल्क कुवैत ने अपने कंपनी में काम कर रहे 9 भारतीयों को इसलिए वहां से फायर कर दिया क्योंकि वे लोग जो हैं वो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद जश्न में डूबे हुए थे। हम आपको वो आर्टिकल दिखाते हैं कि किस तरह से ये सारा कुछ मामला सामने आया है और क्या कुछ इसको लेकर के खबरें जो हैं वो असल में सामने आई है। द सियासत.com की तरफ से siyaasat.com ने इस खबर को साझा करते हुए क्या कुछ लिखा है वो हम आपको बताते हैं। अब देख सकते हैं, कुवैत 9 इंडियन वर्कर्स repatriated फॉर सेलिब्रेटिंग राम टेम्पल इनॉग्रेशन। मतलब ये कि राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का जश्न मनाने की वजह से इन 9 लोगों को जो है वो जॉब से निकाल दिया गया है। तो आगे इस पूरे मामले को लेकर के क्या कुछ खबरें हैं वो भी हम आपको दिखा दें। एटलीस्ट 9 इंडियन वर्कर्स इन कुवैत वर सैक्ड फ्रॉम देयर जॉब्स आफ्टर सेलिब्रेटिंग द इनॉग्रेशन ऑफ राम टेम्पल एट द साइट ऑफ द डिमोलिश्ड बाबरी मस्जिद। मतलब जिस जगह बाबरी मस्जिद को शहीद की गई उसी जगह पर राम मंदिर बनाई गई। और इसी वजह से ये ऐसा हुआ कि कुवैत ने जो है, चूंकि वो लोग जश्न मना रहे थे, तो उस 9 लोगों को कुवैत ने फायर कर दिया है। दिस कम्स आफ्टर इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड, मतलब प्रधानमंत्री ने प्राण प्रतिष्ठा किया था मंडे 22 तारीख को। अकॉर्डिंग टू द केरला डेली मध्यमन, द एक्सपेट्रिएट्स फ्रॉम 2 डिफरेंट कंपनीज in Kuwait expressed happiness by distributing sweets at their workplace on Tuesday, January 23। मतलब 23 तारीख को इन लोगों ने जश्न मनाया और जश्न में क्या किया, इन लोगों ने मिठाइयां बांटनी शुरू कर दी। The employees took action against them and they were reportedly repatriated। और इसी वजह से इन लोगों को जो है वहां से
जॉब से हटा दिया गया है। तो ये एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपका इसको लेकर के क्या कुछ अपना विचार है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। तो ये खबर है और एक तरफ वो खबर है कि पूरी दुनिया जो है वो जश्न में डूबी हुई है, लेकिन हकीकत ऐसी नहीं है। मीडिया जो है वो कुछ लोगों के हाथों में है अभी, आप जानते हैं, इसीलिए गोदी मीडिया भी कहा जाता है। और मेन स्ट्रीम मीडिया इसी तरह से एक भौकाल दिखाने की कोशिश करती है, लेकिन हकीकत कुछ और है। दुनिया भर में ऐसा माहौल नहीं है। अगर बात करें राम मंदिर की, तो राम मंदिर से जो जुड़ाव है वो हिंदू धर्म के लोगों का है, सनातन धर्म के लोगों का है। और अगर आप हिंदू धर्म के लोगों की बात करें तो मास लेवल पर भारत में ही जो है हिंदू धर्म के मानने वाले ज्यादातर लोग हैं। और अगर आप अन्य दुनिया के लगभग 400 प्लस मुल्कों की बात करें तो ऐसा नहीं है। लेकिन खैर, सोशल मीडिया का दौर है और मेन स्ट्रीम मीडिया आजकल गोदी मीडिया बनी हुई है, तो इस जश्न को बहुत हाई लेवल पे दिखाने की कोशिश की गई थी। हकीकत तो यह है कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि वो एक सियासी सम्मेलन बन चुका था और उसका सीधा सीधा फायदा लोकसभा चुनाव में उठाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने इस्तेमाल किया है। बाकी आप तमाम लोग समझदार हैं, खुद अपनी राय बना सकते हैं। आप तमाम लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।